सनड्रॉप प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 4th, यूनिट 7। चैप्टर का नाम है द टुनटुन टाउन म्यूजिशियन। म्यूजिशियन मीन्स गाना बजाने वाले। नीचे एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 1 है, क्वेश्चन आंसर्स हैं ABCD, ऐसे कुल करके 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम बाद में करेंगे स्टोरी पढ़ने के बाद। चलो अभी स्टोरी रीड करना शुरू करते हैं। लिसन टू द पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी एज योर टीचर रीड्स इट। पार्ट 1 नीचे स्टोरी दे रखी है पूरी, द टुनटुन टाउन म्यूजिशियन, चैप्टर का नाम। वंस देयर वाज ए फार्मर हु हैड ए वेरी ओल्ड डोंकी। मीन्स एक फार्मर है, किसान, हु हैड ए वेरी ओल्ड डोंकी, जिसके पास एक बूढ़ा डोंकी रहता है। ओल्ड डोंकी, डोंकी मीन्स गधा। द डोंकी हैड वर्कड वेरी हार्ड फॉर द फार्मर फॉर मैनी ईयर्स। वो उनका बहुत ही मेहनती गधा रहता है जो कि काफ़ी सालों से फार्मर के पास काम कर रहा होता है। नाउ व्हेन ही बिकम ओल्ड, लेकिन अब जब वो ओल्ड हो चुका है, ओल्ड मीन्स बूढ़ा हो चुका है, द फार्मर सेड यू आर नो लॉन्गर यूजफुल टू मी। तो फार्मर ने उससे क्या कहा कि तुम अब मेरे काम के नहीं हो क्योंकि तुम बूढ़े हो चुके हो। गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसा कह के उसे घर से निकाल दिया जाता है। पुअर ओल्ड डोंकी वॉज वेरी सैड। पुअर ओल्ड डोंकी बहुत ही दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है। ही लेफ्ट द फार्म एंड वेंट टुवर्ड्स द सिटी। इसलिए वो उस फार्म को छोड़ के, उस खेत को छोड़ के कहाँ पे चला जाता है, शहर की तरफ चला जाता है। वेंट टुवर्ड्स द सिटी। ही वॉक्ड अलोंग एंड ही sang। ऐसे ही दुखी चलते चलते अकेले वो गाना गाने लग जाता है। आई एम वेरी ओल्ड यू सी, नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी, आई हैव नो होम और हाउस टू गो, व्हाट विल आई डू नॉट नो। मीन्स मैं बहुत ही बूढ़ा हूँ, तुम देख सकते हो, कोई भी मेरी केयर नहीं करता है, मीन्स देखभाल नहीं करता है, और मेरे पास ना ही कोई घर है या हाउस है जहाँ पे मैं जाके रह सकता हूँ। मैं क्या करूँ मुझे अब पता नहीं है। एज ही वॉक्ड अलोंग एन आइडिया केम टू हिज हेड। ऐसे ही चलते चलते उसे एक आइडिया आता है। आई नो व्हाट आई कैन डू। वो सोचता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आई कैन गो टू टुनटुन टाउन एंड बिकम ए म्यूजिशियन। मैं टुनटुन टाउन जाता हूँ और एक म्यूजिशियन बनूंगा। उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक संगीतकार बनेगा, गाना बजाने वाला। सो ही वॉक्ड अलोंग, इसलिए वो आगे सिटी की तरफ चलने लगता है। अ लिटिल लेटर ही सो एन ओल्ड डॉग एस्लीप ऑन द साइड ऑफ रोड। रास्ते में चलते चलते उसे एक ओल्ड डॉग मिलता है। ओल्ड डॉग मीन्स एक बूढ़ा डॉग मिलता है जो कि रोड के साइड में सोया रहता है। व्हाट्स रॉन्ग माई फ्रेंड आस्क्ड द डोंकी। उसे देखकर डोंकी पूछता है व्हाट्स रॉन्ग माई फ्रेंड, क्या हुआ फ्रेंड। माई मास्टर हैज़ थ्रोन मी आउट एज आई एम ओल्ड एंड स्लाइटली डेफ, सेड द डॉग सैडली। तो डॉग दुखी होकर जवाब देता है कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ और बूढ़े होने के कारण मैं थोड़ा कम सुनने लगा हूँ, मिस डेफ हो चुका हूँ, बहरा हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरे मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। एंड ही sang, और वो डॉग गाना गाने लगता है। आई एम वेरी ओल्ड यू सी, नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी, आई हैव नो होम और हाउस टू गो, व्हाट विल आई डू नॉट नो। ऐसा डॉग भी गाने लगता है जैसे डोंकी गाता है। वाई डोंट यू कम विथ मी, सेड द डोंकी। फिर डोंकी उसे कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। द डॉग लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू टुनटुन टाउन एंड बिकमिंग ए म्यूजिशियन। तो डॉग को भी ये आइडिया अच्छा लगता है कि टुनटुन टाउन जाके वहीं पे एक म्यूजिशियन मैं भी बन जाता हूँ, इसलिए वो डोंकी के साथ सिटी की तरफ जाने लगता है। नाउ दे वॉक्ड टुगेदर। एनिमल्स के साउंड दे रखे हैं यहाँ पर। डॉग का कौन सा साउंड है, स्नेक का कौन सा साउंड है। जैसे डॉग का बार्क्स, यहाँ पे मैचिंग कर लेना है आपको। स्नेक का हिसेस, कैट का म्यूज, फिर हॉर्स का नेस, डोंकी का ब्रेस और हैन का क्रोस। ऐसे आपको इन सब एनिमल्स के साउंड दिए हुए हैं, आपको मैचिंग कर लेना है अपनी बुक में। एक्टिविटी 4 पार्ट 2, ये पूरा स्टोरी पार्ट 1 था, इसमें आधी स्टोरी आपको बताई है और जो फाइनल पार्ट है वो पार्ट 2 में दिया है। रीड करते हैं। ऑन द वे दे सो एन ओल्ड टैबी कैट, सी वॉज थिन एंड हैड स्ट्रिप ऑन हर फर। आगे चलते चलते उन्हें एक कैट मिलती है जिसका नाम रहता है ओल्ड टैबी कैट। ये कैट कैसी होती है, एक बूढ़ी कैट होती है। व्हाट आर डूइंग हियर, दोनों डोंकी और डॉग उससे पूछते हैं व्हाट आर डूइंग हियर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। आई एम टू ओल्ड टू चेस माइस। तो कैट रिप्लाई करती है कि मैं अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हूँ। आई एम टू ओल्ड टू चेस माइस, कि मैं किसी एक चूहे को भी नहीं पकड़ सकती। एंड माई मास्टर हैज़ थ्रोन मी आउट ऑफ द हाउस,
इसलिए मेरे मास्टर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। सेड द टेबी कैट सैडली एंड सी सेंग, और फिर वही सॉन्ग वो रिपीट करती है। वाई डोंट यू कम विथ अस टू टुनटुन टाउन टू बिकम ए म्यूजिशियन। फिर डॉग और डोंकी उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम भी मेरे साथ टुनटुन टाउन म्यूजिशियन बनने चलो। सेड द डोंकी थैंक यू सेड द कैट एंड जॉइन देम, और कैट भी उनकी बात मान के उनके साथ ज्वाइन हो जाती है। सो दे वॉकड अलोंग टुगेदर, और तीनों शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। शहर का नाम है टुनटुन टाउन। ए लिटिल लेटर दे सो एन ओल्ड रूस्टर ऑन द रोड। यहाँ पे एक हार्ड वर्ड है रूस्टर, रूस्टर मीन्स कॉक। ए लिटिल लेटर दे सो एन ओल्ड रूस्टर, आगे तीनों को चलते हुए एक रूस्टर मिलता है जो कि एक रोड पे बैठा रहता है। व्हाट आर यू डूइंग हियर एलोन माय फ्रेंड, और वो तीनों उससे क्या पूछते हैं कि आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हुए हो। वाई आर यू नॉट एट योर फार्म, क्यों तुम अपने फार्म पर नहीं हो। आज द डोंकी, ऐसा किसने पूछा, गधे ने पूछा, डोंकी ने पूछा, किससे, रूस्टर से। माई मास्टर हैज़ थ्रोन मी आउट एज आई ओवर स्लीप एंड कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, तो वो अपनी वजह बताता है क्यों उसे उसके फार्म से निकाल दिया गया। वो कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोता हूँ और मैं सुबह गेटअप नहीं हो पाता हूँ, मीन्स उठ नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरे मास्टर ने मुझे फार्म से निकाल दिया है। आई एम वेरी ओल्ड, और ऐसे वो गाना गाने लगता है तीनों के साथ। कम एंड सिंग विथ अस वी आर गोइंग टू टुनटुन टाउन टू बिकम म्यूजिशियन सेड द डोंकी। डोंकी ये सब सुन के कहता है कि चलो फ्रेंड, तुम भी मेरे साथ टुनटुन टाउन चलो और गाते हुए चलो, वी आर गोइंग टू टुनटुन टाउन। आई वुड लव टू सेट द रूस्टर एंड सो ऑफ दे वेंट टुगेदर। वो कहता है आई वुड लव टू, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ चलने में, और ऐसे कह के वो सब लाइन से चलने लगते हैं। Soon it became dark. They entered a forest and suddenly saw a house. कुछ धीरे धीरे रात होने लगती है और वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एक घर देखते हैं। They went near and peeped inside. वो घर के पास जाते हैं और उस घर में peeped means देखने लगते हैं, झांकने लगते हैं। They saw 4 robbers sitting by the fire. वो क्या देखते हैं कि उस घर में, झोपड़ी में, जो कि एक जंगल में है, वहाँ पे उस घर में 4 लुटेरे छिपे हैं। रॉबर्स मीन्स लुटेरे। सिटिंग बाय द फायर, और वो एक आग के बीच में, मतलब आग को घेरे बैठे हैं। एंड ईटिंग नाइस हॉट फूड, और अच्छा सा खाना खा रहे हैं। लेट्स थिंक ऑफ ए प्लान सेड द डोंकी। फिर डोंकी कहता है कि चलो कोई प्लान सोचते हैं। सो टुगेदर दे थॉट ऑफ ए प्लान, और वो प्लान सोचने लगते हैं। कौन सा प्लान, उन रॉबर्ट्स को पकड़ने का। देन दे गॉट इन टू पोजिशन एंड द डोंकी काउंटेड 1 2 3 नाउ। फिर वो अपनी अपनी पोजिशन ले लेते हैं चारों जानवर, और 1 2 3 डोंकी काउंटिंग करने लगता है। दे ऑल सेंग एज लाउड एज दे कुड, और जैसे ही 1 2 3 काउंटिंग खत्म होती है और वो जब नाव बोलता है डोंकी, तब वो लोग जोर जोर से लाउडली सॉन्ग गाने लगते हैं। द डोंकी ब्रेड, द डॉग बार्क्ड, द कैट मियाउड एंड द रूस्टर क्राउड, मीन्स अपनी अपनी आवाज़ जोर जोर से निकालने लगते हैं। देन दे रस्ट इन टू द हाउस, और वो उस घर में जाते हैं। क्रैश बूम, वन रॉबर सॉ द कैट आइज एंड येल्ड रन देयर आर 2 balls ऑफ फायर। तो उस घर में जाने पर एक लुटेरे को कैट की आइज दिखाई देती है जो कि अंधेरे में चमकती है, और उस चमकती आंख को देख के उस रॉबर को क्या लगता है कि ये दोनों आग के गोले हैं। द डॉग हिट ए रॉबर एंड ही बाइट ए रॉबर एंड ही येल्ड रन देयर इज समवन विथ ए नाइफ। और डॉग फिर एक रॉबर को काटने लगता है, जिसकी वजह से उसे क्या लगता है कि किसी ने मुझे चाकू मारा है, और वो सभी को भागने के लिए बोलता है, बाकी रॉबरों को। द डोंकी किक्ड ए रॉबर एंड ही येल्ड, फिर एक गधा एक रॉबर को किक कर देता है, मीन्स लात मारता है। रन देयर इज ए घोस्ट हु हैज थ्रोन मी ओवर, फिर वो समझता है कि यहाँ पे कोई भूत है जो कि मुझे लात मार रहा है और बाहर फेंक रहा है। द रूस्टर क्राउड कॉक ए डूडल डू एंड द 4th रॉबर सेड रन समवन इज सेइंग आई विल शो यू व्हाट आई विल डू। फिर रूस्टर अपनी आवाज़ में कहता है कॉक ए डूडल डू, जिसे सुन के एक रॉबर को क्या लगता है कि वो बोल रहा है आई विल शो यू व्हाट आई विल डू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड सो सेइंग ऑल 4 रॉबर्स रन शाउटिंग ऑफ द हाउस, एंड सो सेइंग ऑल 4 रॉबर्स रन शाउटिंग आउट ऑफ द हाउस, और वो चारों रॉबर्ट्स उस घर से निकल जाते हैं ये सब कहते हुए। आई विल स्लीप बाय द फायर प्योर द कैट, आई विल स्लीप अंडर द टेबल। कैट कहती है कि मैं आग के पास स्लीप करूंगी, और आई विल स्लीप अंडर द टेबल सेट द डॉग, डॉग कहता है कि मैं टेबल के नीचे सोऊंगा। आई विल स्लीप इन द बार्न सेट द डोंकी, डोंकी कहता है मैं बार्न के पास सोऊंगा। आई विल स्लीप ऑन द रूफ सेट द रूस्टर, रूस्टर कहता है कि मैं छत के ऊपर सोऊंगा।
एंड सो दे रिमेंड इन दिस हाउस एंड ऑफ्टन सैंग टुगेदर। इस तरह उन्हें एक रहने का ठिकाना मिल जाता है जहाँ पे वो चारों एनिमल्स मिलके रहते हैं। दे वेंट लेटर टू टुनटुन टाउन एंड इवन ग्रेट गेव कॉन्सर्ट। और कुछ दिनों बाद वो टुनटुन टाउन जाते हैं और वहाँ पे अपनी सिंगिंग करके अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट करते हैं। नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। एक्टिविटी 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल 4 क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगली क्लास में। पीछे दिया हुआ एक्टिविटी 6, रीड द स्टोरी अगेन एंड फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग वर्ड्स ऑक्योर। ये आपको सेल्फ करना है, खुद से करना है। इसमें बताया गया है कि ये वर्ड्स पीछे जो हमने स्टोरी पढ़ा वो कितने टाइम्स रिपीट हुए। मीन्स पहला ले लेते हैं हम ओल्ड। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ये पूरा एक्टिविटी जितने भी दिए हुए हैं 6, 7, 8 अगली क्लास में करेंगे।